हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर प्रतीस किचन। आज हम बनाएंगे फलाफल। तो आइए शुरू करते हैं। 1 कप काबुली चने को 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। उसके बाद इसका सारा पानी निकाल लें और इसमें 3 से 4 कटी हुई लहसुन की कली मिला लेंगे। 1/4 कप हरा धनिया, 1/4 कप कटा हुआ प्याज, स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे। एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्ची। आपके पास पाउडर नहीं है तो खड़ी काली मिर्ची यूज कर ले 5-6। थोड़ा सा नींबू का रस, करीबन 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। सोडा डालने से फलाफल बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इस सब को पीस लेंगे। चने को थोड़ा मोटा पीसेंगे, जैसे कि हम दाल बड़ा बनाने के लिए पीसते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से। उसके बाद जब ये पिस जाएगा तो हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे, उससे बहुत अच्छे से बाइंड होगा। फ्रिज से निकाल के एक बार हाथ से इस मिक्सचर को बाइंड करके देख लें। अगर इस टाइप से इसके बॉल नहीं बने तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच मैदा मिला लें, उससे ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। सारे मिक्सचर की इसी टाइप से बॉल बना लेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चपटा भी कर सकते हैं, आलू टिकिया जैसे। अब सारे बॉल्स पे हम तिल की कोटिंग करेंगे। इससे फलाफल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, साथ में तिल बहुत हेल्दी होता है। कोटिंग करने के बाद हम सारे बॉल में प्रेस करके तिल को अच्छे से चिपका लेंगे। बहुत हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे। अब सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब हम इसको तल लेंगे। तलने के लिए आप कढ़ाई में तेल डाल लें और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए, इस तरह से फलाफल को तेल में डाल लें। और थोड़ी देर में आप इसको पलट लें। करीबन 2 से 3 मिनट में फलाफल तला जाएंगे। इस तरह से तलने से फलाफल अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। जैसे ये ब्राउन कलर का हो जाए, आप इसको निकाल लें। फलाफल बनके बिल्कुल रेडी है। सो फ्रेंड्स, आप ये फलाफल की रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।